Hello everyone, welcome back to my channel PRK Massive English. Today's story is The Old Blind Vulture. Old का मतलब होता है बूढ़ा, blind का मतलब होता है अंधा एंड vulture का मतलब होता है गिद्ध. तो आज हम एक बूढ़े और अंधे गिद्ध की कहानी पढ़ेंगे. So let's get started. There lived an old and blind vulture in the hollow of a banyan tree. एक बूढ़ा और अंधा गिद्ध रहता था. कहाँ पर रहता था? होलो यानी कि बिल में, जो पेड़ होता है यानी कि जो पेड़ था बरगद का, उसमें जो बिल था उसमें एक बूढ़ा और अंधा गिद्ध रहता था. A number of birds had also made their nests among the branches of that tree. A number of birds यानी कि बहुत सारे, a number of बहुत सारे, birds मतलब पक्षी, had also made their nest बहुत सारे पक्षियों ने अपना वहां पर घोंसला बना रखा था. अमंग द ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं, यानी कि जो पेड़ की शाखाएं थी वहां पर इन्होंने अपने नेस्ट मतलब घोंसले बना रखे थे. ऑन दैट ट्री, उस पेड़ पर, जो बरगद का पेड़ था उस पर. एज द वल्चर वॉज ब्लाइंड ही कुड नॉट हंट फूड फॉर हिमसेल्फ. एज द वल्चर, जैसा कि जो वल्चर था, जो गिद्ध था, वॉज ब्लाइंड, वो क्या था? ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, तो वो अंधा था. ही कुड नॉट हंट, हंट का मतलब होता है शिकार करना, तो वो शिकार भी नहीं कर सकता था. फूड फॉर हिमसेल्फ, यानी कि वो अपना भोजन भी नहीं जुटा पाता था. क्यों? क्योंकि वो अंधा था. सो का मतलब होता है इसलिए. द अदर बर्ड्स, जो अन्य पक्षी थे, ब्रॉट फूड फॉर हिम एवरी डे. जो अदर पक्षी थे, ब्रॉट, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, यहाँ पर ब्रिंग की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि लाते थे. फूड मतलब भोजन, फॉर हिम उसके लिए, एवरी डे प्रतिदिन. यानी कि जो गिद्ध था वो एक तो अंधा था और दूसरा वो बूढ़ा भी था, तो वो अपने भोजन के लिए वो शिकार भी नहीं कर पाता था. तो जो अन्य पक्षी होते थे, जो अन्य पक्षी थे जो पेड़ पर रहते थे, जिन्होंने अपने घोंसले बना रखे थे, तो वे सभी पक्षी इस गिद्ध के लिए क्या लेके आते थे? खाना लेके आते थे. They did so out of sympathy and pity. अब ये सारे पक्षी इसके लिए ये क्यों करते थे? ये इसके लिए सहानुभूति के कारण करते थे, सिंपैथी के कारण करते थे, एंड पिटी और दया के लिए करते थे. द ओल्ड वल्चर repaid the kindness of the birds by looking after their baby birds in their absence. अब यहाँ पर जो बूढ़ा गिद्ध था वो क्या करता था बदले में? रिपेड मतलब बदले में. द काइंडनेस ऑफ द बर्ड्स, जो बर्ड्स के बच्चे होते थे छोटे छोटे, तो उनकी देखभाल करता था. बाय लुकिंग, लुकिंग मतलब देखभाल करता, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो लुकिंग आफ्टर देयर बेबी बर्ड्स, तो जो बेबी बर्ड, छोटे छोटे बेबी बर्ड होते थे, उनकी वो देखभाल किया करता था. इन देयर एब्सेंस, जब पक्षी वहां पर नहीं रहते थे तो गिद्ध उनकी बच्चों की देखभाल किया करता था. वन डे a wild cat happened to come to that tree. एक दिन क्या हुआ? One day, एक दिन a wild cat happened to come to that tree. एक बिल्ली, एक जंगली बिल्ली वहां पर आ गई. The baby birds got afraid. Afraid का मतलब होता है डरना, तो get afraid, गेट का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म है, तो गेट गॉट अफ्रेड, तो जो बेबी बर्ड्स थे वो क्या? डर गए. एंड रेज अ ह्यू एंड क्राई, और ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर मचाना, और वो क्या करने लगे? जैसे ही उसने बिल्ली को देखा, उन्होंने बच्चों ने बिल्ली को देखा तो बहुत बुरी तरह से डर गए, और वो एकदम से क्या करने लगे? वो एकदम से शोर मचाने लगे. द वल्चर एट वंस फॉलोड, और जो गिद्ध था उसने तुरंत फॉलो किया, यानी कि उसकी आवाज जब उसने सुनी तो तुरंत उसको फॉलो किया. दैट देयर वॉज सम डेंजर, अब उसको क्या लग रहा था? डेंजर मतलब खतरा, तो उसने जस्ट फॉलो किया कि कुछ तो खतरा है, कोई तो खतरा है. फॉर द बर्डीज, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतना तेज तेज चिल्ला रहे हैं, यानी कि कोई तो खतरा है. सो ही साउटेड, वो चिल्लाया. साउट का मतलब होता है चिल्लाना, साउट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है चिल्लाया. हु इज देयर, वहां कौन है? इट इज मी अ कैट, मिस्टर वल्चर,
अब इसने बोला बिल्ली ने, इट इज मी, मैं हूं, अ कैट, एक बिल्ली, मिस्टर वल्चर, श्रीमान गिद्ध, रिप्लाइड द कैट, जो बिल्ली थी उसने उत्तर दिया, यू बेटर बी ऑफ एट वंस, अदरवाइज आई विल बी फोर्स टू डू अवे विद यू। यू मतलब तुम्हें, बेटर बी ऑफ एट वंस, तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, आई विल बी फोर्स्ड टू डू अवे विद यू, वरना मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए इससे बेटर क्या है कि तुम यहाँ से चले जाओ। थ्रेटन द वल्चर, थ्रेटन का मतलब होता है थ्रेटन का मतलब धमकी देना, यहाँ पर थ्रेट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि उसने धमकी दी, किसने, गिद्ध ने, कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा और मारना पड़ेगा। द कैट गॉट स्केयर्ड एट फर्स्ट, पहले तो जो कैट थी गॉट स्केयर्ड, स्केयर का मतलब होता है डरना, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो द कैट गॉट स्केयर्ड, जो बिल्ली थी पहले तो वो डर गई, बट लेकिन देन शी स्पोक पोलाइटली, लेकिन जब वो पोलाइटली बोली, जब वो विनम्रता से बोली, मिस्टर वल्चर, मिस्टर गिद्ध, आई एम ऑन अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्री, पिलग्रिमेज जर्नी यानी कि तीर्थ यात्रा, आई एम मैं हूं, ऑन अ पिलग्रिमेज जर्नी यानी कि मैं तीर्थ यात्रा पर हूं, आई हैव विजिटेड सो मैनी होली प्लेसेस, आई हैव विजिटेड, विजिट का मतलब होता है यात्रा करना, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि मैंने विजिट किया है, मैंने यात्रा की है, सो मैनी होली प्लेसेस, होली का मतलब होता है पवित्र, तो बहुत सारे पवित्र स्थानों की मैंने यात्रा की है, प्लीज अलाउ मी, प्लीज मतलब कृपया, मुझे अनुमति दो। अब ये क्या बोल रही है बिल्ली कि मैंने बहुत सारे प्लेसेस की यात्रा की है और मुझे अलाउ करो, मुझे अनुमति दो, टू टच योर फीट, टच मतलब छूना, योर तुम्हारे फीट मतलब पैर, यानी कि मुझे तुम्हारे पैर छूने की अनुमति दो, यू आर नो लेस देन अ हर्मिट इंडीड, और तुम किसी साधु से कम नहीं है वास्तव में, हर्मिट का मतलब होता है साधु। द वल्चर वॉज टेकन इन बाय द स्वीट वर्ड्स ऑफ द कैट, अब जो वल्चर था वॉज टेकन इन बाय द स्वीट वर्ड्स, अब ये बिल्ली जो थी वो एकदम से मधुर बोल रही थी, मीठा बोल रही थी, तो जो गिद्ध है इसकी बातों में आ गया। बट ही वॉन्ट्स द कैट नॉट टू हार्म एनी बडीज, लेकिन ही वॉन्ट का मतलब होता है चेतावनी देना, वॉर्न की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ही वॉर्न उसने चेतावनी दी, द कैट किसको, बिल्ली को, नॉट टू हार्म एनीबडीज यानी कि जो यहाँ पर बच्चे हैं उन्हें तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगी, तो नुकसान न पहुंचाने के लिए उसने उसको चेतावनी दी। द कैट अश्योर्ड द वल्चर ऑफ नॉट बीइंग क्रूअल, और बिल्ली ने भी क्या किया, उसको भरोसा दिलाया, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, तो उसको भरोसा दिलाया किसको, गिद्ध को, ऑफ नॉट बीइंग क्रूअल कि वो निर्दयी नहीं होगी, बट लेकिन शी कॉट वन बर्डीज, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, इसने एक बर्डी को यानी कि जो चिड़िया का बच्चा था उसको पकड़ लिया, कैच का मतलब होता है पकड़ना, और कैच की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है कॉट, तो इसने यहाँ पर एक बर्डीज को पकड़ लिया, एक बर्डी को पकड़ लिया, किल्ड इट और इसे मार दिया, किल का मतलब होता है मारना, किल की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है किल्ड इट और इसे मार दिया, एंड एट इट अप नियर द वल्चर्स होलो, और उस बच्चे को ये खा गई, ईट का मतलब होता है खाना, ईट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है एट, तो इसने इसको खा लिया, किसके पास, नियर द वल्चर्स होलो, जो वल्चर का जो गिद्ध का बिल था, होलो मतलब बिल, जो वल्चर का बिल था उसी के पास में बैठकर उसको बर्डी को खा गई। इट वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, और काफी दिनों तक, कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, क्यों, क्योंकि गिद्ध तो क्या था, अंधा था, वो नहीं देख पा रहा था कि जो कैट थी वो क्या कर रही थी। द बर्ड्स फेल्ट वरीड, अब जो पक्षी थे, जो चिड़िया थी, उनको चिंता हुई, उन्होंने महसूस किया, वो चिंतित हुई, एंड केम टू द वल्चर्स होलो,
और वे कहाँ गई? वल्चर जो गिद्ध था उसके होलो के पास यानी कि बिल के पास। सीइंग द बोन्स, अब वहां पर बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। तो सीइंग, सीइंग का मतलब होता है देखकर, द बोन्स हड्डियों को, एंड फेदर्स बहुत सारे पंखों को देखकर, ऑफ देयर चिल्ड्रन उनके बच्चों के, वहां पर बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी और वहां पर बहुत सारे पंख पड़े हुए थे। दे थॉट, थिंक का मतलब होता है सोचना। दे थॉट उन्होंने सोचा, यहाँ पर थिंक की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो उन्होंने सोचा दैट कि द वल्चर हैड किल्ड देयर बर्डीज। अब इन्होंने क्या सोचा पक्षियों ने कि वल्चर ने, गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मार दिया है। किल का मतलब होता है मारना। यहाँ किल की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है कि हमारे बच्चों को किसने मार दिया? गिद्ध ने ही मार दिया है। सो इसलिए दे फेल अपॉन द ब्लाइंड बर्ड, और वे सभी, फेल अपॉन मतलब टूट पड़े, फॉल अपॉन का मतलब होता है टूट पड़ना, यहाँ पर भी फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल। फेल अपॉन द ब्लाइंड बर्ड, और वे सभी उस पक्षी पर जो अंधा पक्षी था, जो गिद्ध था, उस पर टूट पड़े। एंड मेड शॉर्ट वर्क ऑन हिम, और उसका क्या कर दिया? काम तमाम कर दिया। मेड शॉर्ट वर्क ऑन ही ऑफ हिम, उसको यानी कि सभी उस पर टूट पड़े और उसको मार डाला। टुडेज स्टोरीज मॉरल इज बीवेयर ऑफ फ्लैटर्स, इसलिए हमें हमेशा जो चापलूस होते हैं, उनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।